Hello students, today I'm just going to discuss about the relation. Okay, this is the topic chapter number first from class 12th. ठीक है ना। आप क्लास 11th में सबसे पहले पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट अगर जो बच्चे जानते हैं उसको रिलेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट आपको समझना है क्या रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन को समझने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, लेट टू सेट ए, ए की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 है। ओके, एंड सेट बी हैज एलिमेंट 1, 2, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना, यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पर बी लिख देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ए क्रॉस बी, जो कि ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट, ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 और यहाँ पर लिखेंगे 1, 2। ओके, अब हम यहाँ पर एरो से इसको इंडिकेट कर देते हैं। ओके, एरो से इसको इंडिकेट कर दिया जाए क्या है, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, फिर इसके बाद इन दोनों का साथ में पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, 2। ओके, अब इसके बाद इसको हम यहाँ से इसे रिलेट कर देते हैं, ये भी रिलेट होगा इसी से। ओके, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट देगा दोनों का पेयर के टर्म में, ये भी देगा। ओके, इसके बाद थर्ड एलिमेंट का भी हम लोग लिखेंगे, थर्ड एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है 1, 2। ओके, अब इसमें देखिए इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, फिर इनका ऑर्डर पेयर के फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, ये रहा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 1, 1, 1, 2। ओके, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, right? These are the Cartesian product of two sets. ओके, ये आपका क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी कार्टेशियन सब 1, 2, 3, 4, 5, 6। देर आर 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, यहाँ पर लेट अस कंसिडर सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स। ओके, जिसमें सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो क्या होता है, the Cartesian number of elements in the number of elements in Cartesian product, the number of elements in Cartesian product across B, right, across B वो क्या है आपका, ठीक ना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड प्रोडक्ट हो जाएगा इससे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दैट इज इक्वल टू 6। ओके, तो 6 बन ही रहा है हम लोग का। जो ए क्रॉस बी आया वो आ क्या रहा है, आप देखिए 1, 1, 1, 2, नेक्स्ट 2, 1, 2, 2, नेक्स्ट 3, 1, 3, 2। ओके, हाउ मच नंबर ऑफ Cartesian product, there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, तो
ये आपको जो है कि फार्मूला एक तरह से याद रखना है, ठीक ना। हाउ मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन सेट बी का प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपका रहा। अब नेक्स्ट है आपका डोमेन और रेंज की बात करेंगे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी डोमेन एंड रेंज। ओके, क्लास 11th में आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अब शुरुआत है तो इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा आपको, ठीक ना। व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या है? ओके, डोमेन, अभी आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पाया, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू मिला वो क्या था, 1, 1, 2। ओके, फिर मिला था 2, 1, 2, 2। ओके, 3, 1, 3, 2 ये मिला है। ओके, अब इसमें जो डोमेन होता है, डोमेन ये आपका रिलेशन है, आर है, यही रिलेशन है। ए क्रॉस बी ही रिलेशन होता है, और ए क्रॉस बी का हम डोमेन निकालेंगे, यानी कि आर का डोमेन निकालेंगे, रिलेशन का डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन लिखेंगे क्या, डोमेन ऑफ कैपिटल आर, ओके, इज इक्वल टू, ये क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं बच्चों। दिस इज कॉल्ड डोमेन, राइट। अब इसको मैं नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट क्या 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है। दिस these are the domain of this given relation. Okay, आफ्टर दिस रेंज की बात करेंगे। रेंज, यहाँ पर जो आप यहाँ पर जो आपने रिलेशन लिखा है उसी की हिसाब से यहाँ पर नोट कर लिया जाए। रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ कैपिटल आर। ओके, जो रिलेशन है उसका रेंज क्या है। सेकंड 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 पार्ट, सेकंड पार्ट आर एलिमेंट, एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ तो लिखूंगा एलिमेंट। ओके, एलिमेंट ही लिखा जाए। ओके, चलो एलिमेंट लिखते हैं। सेकंड एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, सेकंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड रेंज ऑफ आर। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या सेकंड एलिमेंट है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, सेकंड एलिमेंट आपका मैं देख रहा हूँ, तो ये आपका 1, 1, 2 एंड 1 and 2 है ओनली। ओके, 1 and 2, 1 and 2। ओके, यही आपका क्या रेंज है, क्या है, रेंज है। रेंज का मतलब और डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समझना है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। ये डोमेन और रेंज जो है कि आपका हमेशा रिलेशन से लिया जाएगा,
कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द Cartesian product of A cross B are called domain, and range of the Cartesian product A cross B वो क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपका जो है कि ध्यान रखना है।